पूर्व प्रधान, समाज सेवक, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, इसलिए आपसे एक सवाल बनता है कि सीजेपी द्वारा संसद को घेराव करते करते संसद में घुसने का प्रयास किया गया, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, सरकार को पहले मालूम था कि ये लोग यही काम करेंगे। ये हिंदुस्तान को बांग्लादेश बनाना चाहते थे, हिंदुस्तान को श्रीलंका बनाना चाहते थे, हिंदुस्तान को नेपाल बनाना चाहते थे। इनकी मंशा यही थी। और जहाँ तक आप प्रोटेस्ट स्टूडेंट यानी विद्यार्थियों का मैटर था, उनके कंधे पे बंदूक रख के अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, वाड्रा, ये सारे लोग वहाँ पे विद्यार्थियों को साथ में जो ले करके, एक इनका बहाना था, ये वही काम करना चाहती थी जो नेपाल में हुआ, जो श्रीलंका में हुआ, जो नेपाल बांग्लादेश में हुआ। सबसे बड़ी बात ये है कि आप भी स्टूडेंट रहे हैं, मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ यूनिवर्सिटी का। ऐसे परिस्थिति में एक विद्यार्थी के बैग में पत्थर हो, मुझे तो दुनिया का आश्चर्य है कि विद्यार्थी अपने बैग में पत्थर लेके जा रहा है। इनकी मंशा क्या थी? संसद भवन को घेरने के लिए, उसको फूंकने के लिए, उसको जलाने के लिए। इनका मकसद बहुत घटिया किस्म का ये आंदोलन कर रहे थे। और मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान की पुलिस और हिंदुस्तान की जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। मैं तो चैलेंज करके कहता हूं, आई चैलेंज यू, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी, आपको तो सेना लगा करके वहां से मार के भगा देना चाहिए। अभी कल ये लोग राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी पीएम मोदी जी के घर के आवास के सामने जो है, ये लोग धरने पर बैठ गए और वहाँ से पुलिस इन लोगों को 2-2.5 घंटे तक मान मनोबल करने के बाद गिरफ्तार की है। उस गिरफ्तारी के परिणाम स्वरूप आज देश में लगभग हर जगह स्टूडेंट लोग जो कि धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जैसे कि विद्यापीठ, आपके वाराणसी में विद्यापीठ, BHU, रात से ही धरना प्रदर्शन और गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, 100% ये सही है कि लोगों ने खाड़ी देशों से पैसे मंगाए और पैसे बांट करके एक विद्यार्थी को बदनाम करने की जो इनकी मंशा थी, उसको हमारे शासन प्रशासन के लोगों ने निपटा दिया, खत्म कर दिया। प्रशासन आपका बहुत ही टाइट है। आप एक चीज मैं और बताना चाहता हूं अविनाश पांडे जी के बारे में। अविनाश पांडे जी, सर अविनाश पांडे पर आएंगे। अगर प्रशासन टाइट है, जिसको कि विपक्षियों द्वारा कहा जा रहा है कि सरकार तानाशाही कर रही है, इसमें तानाशाही की बात कहां से आ जाती है? जब राहुल गांधी शुरू में सुबह जब पहुंच रहे हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के हाउस में, तो प्रधानमंत्री जी उनसे बातचीत करने के लिए कह रहे हैं। फिर किसी नेता ने उनको भड़काया, उन्हीं के पार्टी का, कि नहीं आप रोड पे आओ। तो ये विद्यार्थी के साथ थे या फिर अपनी राजनीति की रोटी सेक रहे थे? मैं ये कहना चाहता हूँ। और कुछ विपक्षियों द्वारा ऐसा कहा जा रहा है कि मोदी जी बात नहीं कर रहे थे, मोदी जी सामने नहीं आ रहे थे, इसलिए मोदी जी घर के सामने प्रदर्शन करने चले गए राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी। अरे ये तो बदतमीजी की हद हो गई ना। आप संसद में बहस करेंगे कि मोदी जी के घर में बहस करेंगे? मोदी जी के घर से क्या मतलब है? आपको बहस करना है, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा के सदस्य हैं। ऐसा आरोप है इन लोगों का कि मोदी जी सामने नहीं आ रहे थे, इसलिए जो कि हम लोग घर के सामने जाके प्रदर्शन करना पड़ा। ये तीनों चारों एक नंबर के लखैरे हैं, एक नंबर के लोफर हैं। ये सांसद कहीं से है, देखने से नहीं लगते हैं। इनका मतलब क्या है? इनका मतलब है कि इस देश को जला दो। इसलिए जला दो केवल अपने फायदे के लिए। अविनाश पांडे, मैं एसएसपी की बात कर रहा हूं मेरठ के, वो इतनी शालीनता से
घंटों से 2 घंटे 3 घंटे से समझा रहे थे, उन्हें माँ बहन तक की गालियां दी गई। एक आईपीएस अगर आपके घर में पैदा हो जाता है तो पूरा हिंदुस्तान जान जाता है कि हमारे घर में एक आईपीएस है। उनके सामने ये जो चंद्रशेखर रावण है वो क्या है? कुछ नहीं है। सबको दारू पिलाना, सबको प्रोटेस्ट के लिए पैसे दे करके बुलाना। उसने आईपीएस की गरिमा नहीं समझी अविनाश पांडे की कि उनकी गरिमा क्या है, वो किस पद पे हैं। हर माता पिता चाहता है कि मेरा लड़का आईएएस और आईपीएस हो जाए, लेकिन अविनाश पांडे जी के साथ जो हुआ, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। वो शेर है और चंद्रशेखर रावण सियार है। भोजपुरी भाषा में मैं कह रहा हूं। अखिलेश यादव जी राम मंदिर पर जो चढ़ावा चोरी हुआ है उस पर जो टिप्पणी कर रहे हैं, उसको लेकर के क्या कहेंगे आप? अरे अखिलेश यादव का तो पूरा खानदान ही चोर है, कौन उसमें सही है? अगर आप उससे पूछेंगे कि तुम देशभक्त हो तो वो कहेगा कि घर भक्त हैं हम घर भक्त हैं, देशभक्त नहीं है। वो तो बीजेपी वाले कुछ चोरी लगा रहे हैं, ये बीजेपी वाले जो चोरी की है चंदा, वो चीज आज के चढ़ावा 35-40 साल पहले काशी विश्वनाथ का चोरी जब हुआ तो उसमें यादव ही न था जो आलू के खेत में सोना रखा हुआ था, और त्रिनाथ मिश्रा जी एसएसपी थे और विनोद कुमार मित्तल जी डीएम थे, उन्होंने बरामद कर लिया। जब चोरी हुई उस प्रांगण में प्रभु श्री राम के, तो उसमें जितने लोगों का नाम आया उनको अरेस्ट कर लिया गया, उनसे पैसे भी बरामद किए जा रहे हैं। तो आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि अभी जो राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हुआ है उन अपराधियों को या उन चोरों के साथ न्याय होगा, सजा मिलेगी उनको? 100% उनको सजा मिलने जा रही है, मिलेगा नहीं, मिलने जा रही है 100%। दूसरी बात, ये इलेक्शन का समय है, ये सोच रहे हैं कि दंगा और फसाद हो जाए, गुंडे और बदमाश इस देश को चलाएं, इस प्रदेश को चलाएं। इनका मेन मकसद यही है। और लोकसभा में जब बहस करना है, कोई बताता है मैं ऑस्ट्रेलिया से पढ़ा हूं, कोई बताता है मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूं, तो पढ़ाई का मतलब यही हो गया कि आपके बैग में पत्थर हो, 400 पुलिस हमारी घायल हो गई है पूरी तरह से, 20 से 25 आईसीयू में है। ये मैं नहीं समझता हूं कि किसी यूनिवर्सिटी का छात्र अच्छा अगर होगा, बढ़िया होगा, एक विद्यार्थी के रूप में होगा, एक संस्कार में होगा, तो पुलिस के ऊपर पत्थर नहीं चलाएगा। ये सारे प्लानिंग के द्वारा किए जा रहे हैं। पूरा प्लान बनाया गया है कि इस तरह मुझे चलना है, इस तरह मुझे घेरना है, इस तरह मुझे हाईलाइट होना है, इस तरह जनता को भ्रमित करना है। मतलब राजनेताओं द्वारा छात्रों को भी गलत दिशा दी जा रही है। 100 में 100%। ये तो आराम से छोड़ दिए गए कल, जिनके ऊपर धाराएं लगी हैं, जो विद्यार्थी हकीकत में वहां पकड़ लिया गया है, उसकी जिंदगी और लाइफ तो खराब हो ही जाएगी। अच्छा, इसी क्रम में केजरीवाल जी जो कांग्रेस जनता पार्टी को समर्थन कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? अरे हु आर काकरोच पार्टी? ये काकरोच पार्टी क्या होती है? और केजरीवाल जो कि 1 नंबर का चोटा है, चोर है, उसकी बात करते हैं। उसको हटाया गया था मुख्यमंत्री पद से। आप ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ना हटाया गया था, संविधान के द्वारा ना हटाया गया था कि मोदी योगी ने हटाया या अमित शाह ने हटाया या राजनाथ जी ने हटाया। संविधान के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति गलत काम कर रहा था, इसलिए केजरीवाल को जूता मार के भगाया गया।